हेलो जी, केम छो તમે? तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि मीन राशि वालों के रिश्ते की ताकत क्या है और क्या है उनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ। तो बाकी सभी राशियों की हम चेक कर चुके हैं और ये लास्ट राशि बची है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर आप देख सकते हैं, सभी वीडियोस आपको मिल जाएगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का जाने दें। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या है इनके रिश्ते की ताकत मीन राशि वालों की, और क्या है इनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऊपर जो कार्ड निकाले हैं वो इनके रिश्ते की ताकत है, और जो नीचे कार्ड निकाले हैं वो इनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है इस रिलेशन में, ये अपने सोर्सेस से कनेक्टेड है, जिसके वजह से इस रिश्ते में ये पर्सन जो है ये मैच्योर है और काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी वाली चीज़ें भी करते हैं, सारी चीज़ों को समझते भी हैं। लेकिन वो होता है ना कि जब इंसान काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होता है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ना सोचने लगता है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी वो सोचता रहता है जो कि बहुत ज़्यादा वो मायने नहीं रखती है रिलेशन में। तो ऐसा भी रहता है। और क्या होता है कि इनके रिश्ते की जो कमज़ोरियाँ है उसमें ये भी है कि इन्हें जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ये सोचते भी है, मैच्योर भी है, जिसकी वजह से इन्हें ना कई बार ऐसा लगता है कि मुझे ये अपने जो रिलेशन है उस पर ये कई बार ना ट्रस्ट नहीं करते हैं, और ये कई बार खुद पर भी ऐसा होता है कि खुद पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है वो आने लगती है रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन में ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक दूसरे पर विश्वास तो बिल्कुल होना ही चाहिए, और जो होता है ना कि एक दूसरे पर विश्वास भी होना चाहिए। और इनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ भी ये है कि अगर ये विश्वास नहीं करते हैं, जिसके वजह से ना दोनों ही थोड़ा थोड़ा परेशान रहते हैं, 50-50 परेशान रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ सा होता है इनके बीच में, अक्सर चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिसके वजह से और ये क्या होता है ना कि इनको इस रिलेशन की ताकत क्या है और इनकी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से वो जानते हैं, क्योंकि ये मैच्योर तो है ही, जिसकी वजह से ये अपने रिलेशन की ताकत को अच्छे से पहचानते हैं। और फिर यहाँ पर इसकी वजह से ये कई बार कुछ चीज़ें होती है ना जिसको ये पोस्टपोन नहीं करते हैं, और सही समय पर डिसीज़न लेना सही समझते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि अगर हमने उसी टाइम पे वो काम नहीं किया और पोस्टपोन कर दिया तो चीज़ें कई बार हाथ से निकल जाती है, गड़बड़ हो जाती है। और ये चीज़ इस पर्सन को अच्छे से पता है कि जो भी है अभी करना है, और ये क्विक डिसीज़न भी अच्छे से ले लेते हैं अपने रिलेशन के लिए। लेकिन कई बार ये दुविधा में भी फंसते हैं, और जिसकी वजह से कई बार होता है ना कि हम ये भी कर ले वो भी कर ले, और जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे जबकि हमें करना चाहिए। तो ये जो पर्सन है ना ये फटाफट से कोई भी चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना है तो ये ही करना है। लेकिन उनके रिश्ते की कमज़ोरी ये भी है कि ये सारी चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा, इन्हें जब पता है कि ये मैच्योर है, मैच्योरिटी इनके अंदर है अच्छी खासी, और यहाँ पर इन्हें पता है कि इस रिश्ते की ताकत भी क्या है। तो यहाँ पर कई बार ट्रस्ट ना करने की वजह से एक दूसरे के बीच प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसकी वजह से इन्हें कई बार कॉम्प्रोमाइज़ भी ये करते हैं। और कहीं तो ये बहुत ज़्यादा कंजूसी भी दिखाते हैं रिलेशन में, जो कि इनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ बन जाती है। क्योंकि रिलेशन में प्यार में थोड़ी बहुत भी कंजूसी दिखाएंगे तो वो तो रिलेशन की कमज़ोरियाँ बनेगी ही ना। और यहाँ पर प्यार में कंजूसी तो दिखाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप रिलेशन में हो तो आपको ट्रस्ट करना ही होगा।
आपको सामने वाले की केयर करनी होगी, उसके सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और सेम सामने वाले का भी रहता है कि उसको भी और उसके विचारों को फुल आज़ादी भी देनी चाहिए। कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, ऐसा लगता है आपको कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सामने बैठो और एक दूसरे की चीज़ों को समझो, बात करो, उससे क्या होता है कि चीज़ें क्लियर होती है। और यहाँ पर जितना आपको मिला है उसे बांटने के लिए मिला है। यहाँ पर कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देने का भाव लाना चाहिए मन में कि हाँ, मैं जितना दे सकता हूँ उतना मैं दूँ सामने वाले को इस रिलेशन में, क्योंकि जितना ही हम रखेंगे खुद के पास, सारी चीज़ें इकट्ठी करते जाएंगे तो फिर वो ना अंदर से कहते हैं ना, वो कुरूपता आ जाती है, चीज़ें ख़राब होने लगती है। तो सिर्फ इकट्ठा ना करें, जो है जितना है उसे शेयर करने का भाव लाए, उसे दें। और बस अभी के लिए इतना ही। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का जाने दें। ये एक जनरल रीडिंग है, तो अभी के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 555 लिखकर एनर्जी क्लेम कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देखेंगे आप एनर्जी क्लेम नहीं करेंगे तो फिर ये रेजोनेट नहीं होगा। तो प्लीज़ 555 लिखे कमेंट में और एनर्जी क्लेम कर लें। तो बस थैंक यू।